नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एमआईएस सीखने के सीरीज़ का एक और लेक्चर। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो उसको सीखने के लिए चलना पड़ेगा कंप्यूटर के ऊपर। तो चलते हैं कंप्यूटर के ऊपर। दोस्तों, आज के एमआईएस लेक्चर में हम सीखने वाले की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो चलिए, यहाँ पे एक डेटा लिया है, इसका रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैंने दो मोबाइल के नाम लिए हैं, फेमस कंपनीज है, तो मैं बस आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टोरेज, उसके बाद बैटरी, और उसके बाद यहाँ पे मैं जैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे एक की परफॉर्मेंस चार्ट में चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है, किस तरह से उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे शो हो रहा है। ये परफॉर्मेंस तो मैंने बस अलग अलग परसेंटेज लिए, अब ये एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं उनका, तो मैं उनका रिव्यू नहीं दे रहा हूँ दोस्तों। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये की परफॉर्मेंस चार्ट किस तरह से आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है और आपको बिजनेस मीटिंग्स या फिर बहुत सारी चीज़ें कस्टमर्स रिव्यूज़ के लिए वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। और ये कैसे करना है एक्सेल के अंदर, आज हम सीखने वाले हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है एमआईएस सीरीज का। तो चलिए सीखने के लिए शुरुआत करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इन एमआईएस सीरीज। सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स मूव टू द एक्सेल फाइल। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूं मेरे एक्सेल फाइल के अंदर, जहां पे मैंने टाइप किया ऑलरेडी ये डेटा, और इस डेटा में आपको दिख रहा है मैंने दो मोबाइल के नाम लिए हैं, मोटो G5 और MI A1। सपोज यहाँ पे आप एग्जांपल कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, बस यहाँ पे बस एग्जांपल के तौर पे आप लेना है। और यहाँ पे डेटा लिया है कैमरा, बैटरी, स्टोरेज, इस तरह से उनका परसेंटेज लिया है। ये एक्चुअल परसेंटेज नहीं है दोस्तों, ये बस मैंने एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे डेटा लेने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप किया 1 to 100 नंबर। ये भी आप कैसे टाइप करना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, बेसिक एक्सेल है ये। 1 to 100 नंबर आप ऐसा ड्रैग करके टाइप कीजिए यहाँ पे। और उसके बाद मैं इस कॉलम की साइज कम कर रहा हूँ। कॉलम की साइज किस तरह से कम करनी है ये मैंने कल के लेक्चर में बताया आपको दोस्तों। कल के लेक्चर आपने देखा होगा कि कॉलम की साइज कैसे कम करनी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसका कॉलम का साइज कम, और कॉलम की साइज कैसे कम करना है मैंने आपको दिखा दिया है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मैं इसे बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो बॉर्डर भी यहाँ से मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। आपको पता है यहाँ पे बॉर्डर ले सकते हैं आप, यहाँ पे इनलाइन, आउटलाइन, इनसाइड जो भी चाहिए इस तरह से बॉर्डर आ जाता है। तो बॉर्डर अप्लाई हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कुछ फॉर्मेटिंग भी करना चाहता हूँ, तो इस कॉलम की साइज मैं इस तरह से यहाँ पे कम कर लेता हूँ और यहाँ पे भी कम कर लेता हूँ। साइड में फॉर्मेटिंग्स में देना चाहता हूँ, तो वो फॉर्मेटिंग्स तो यहाँ पे मैं दे दूंगा। और यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, जरा ध्यान दीजिए फॉर्मेटिंग्स किस तरह से कर रहा हूँ। मैं इसे यहाँ पे कलर दे रहा हूँ, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, रेड कलर लीजिए, येलो लीजिए, आपको जो फॉर्मेटिंग्स अच्छा लग रहा है वो फॉर्मेटिंग्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्रिएट फॉर्मेटिंग्स। और उसके बाद यहाँ पे मुझे टाइटल देना है इसके लिए, तो टाइटल के लिए भी मैं यहाँ पे टाइटल इस तरह से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करूँगा। टाइटल यहाँ पे ऐड करना है मुझे, सपोज मोबाइल का नाम ऐड करना है, जो भी आप ऐड कर रहे हो। MI A1 है तो MI A1 लीजिए, जो भी आपको यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कीजिए। इसको फॉन्ट आपको जो देना है वो दीजिए, मैं इम्पैक्ट फॉन्ट दे देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे ये आ चुका है। आगे ड्यूअल कैमरा वगैरह जो भी स्पेसिफिकेशन आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह से मैं इसे कलर भी दे देता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे ऊपर और एक रो ऐड करना है, तो मैं रो ऐड करूँगा और उस रो में मैं यहाँ पे मर्ज करूँगा इस तरह से, और इसमें मैं थोड़ी सी रो की हाइट बढ़ा देता हूँ। और इसमें भी मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे मुझे डेटा वैलिडेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन इस तरह से ले लूँगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, डेटा में चाहिए डेटा वैलिडेशन, सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट लेनी है और लिस्ट में आपको यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में ये सोर्स जो आ रहा है ये सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं ये इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे वो चाहिए जो वैल्यूज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन का मार्क आ चुका है और कैमरा आ गया। इसके लिए भी मैं फॉन्ट देना चाहता हूँ अलग सा कोई, तो मैं सपोज यही फॉन्ट दे देता हूँ इम्पैक्ट, और इसे भी मैं सेंटर कर लेता हूँ और साइज़ बढ़ा देता हूँ। ये बेसिक फॉर्मेटिंग आप कर लेना दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह से बैटरी वगैरह यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो ये मैंने क्रिएट किया, एक और मुझे साइड में क्रिएट करना है ऐसे ही। तो चलिए मैं अब इसे यहाँ पे इसे रिपीट लिखना है मुझे इस सबको, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इतना ही सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल। मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसे कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ पे मैं पेस्ट के अंदर का एक ऑप्शन आपको दिखाना चाहूँगा। पेस्ट के अंदर आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्या नाम आ रहा है आप जरा यहाँ पे पढ़ के देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पे है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, यानी कि आपको जो फॉर्मेटिंग्स आपको चाहिए कॉलम की एज इट इज चाहिए। तो जैसे आप यहाँ पे कर्सर रखते हो और देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या आ रहा है, आप कर्सर वहाँ पे रखेंगे, एज इट इज़ फॉर्मेटिंग यहाँ पे आ रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसे इस तरह से सिलेक्ट करना चाहता हूँ और इसे भी मर्ज करना चाहता हूँ। इज इक्वल टू देके ये यहाँ पे जो चेंजेस मैं करूँगा यहाँ पे आने चाहिए। तो चलिए इसे भी फॉर्मेटिंग वही कर देते हैं हम लोग। फॉर्मेटिंग करने के लिए एक सिंपल ऑप्शन है, इसका फॉर्मेटिंग यहाँ पे चाहिए तो कर्सर यहाँ पे रखिए और ये फॉर्मेट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये फॉर्मेट बटन है,
ये नहीं पता रहेगा तो आपको ये देख लीजिए कैसे करना है, बस सिंपल है। अब देखिए मैं यहाँ पे बैटरी की जगह कैमरा लेता हूँ तो वहाँ पे भी चेंज होता है, क्योंकि मैंने क्या किया है इस तरह से =, इसको सिलेक्ट किया और एंटर, सिंपल है। आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा कैमरा, बैटरी और ये। और यहाँ पे मुझे MI नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ Moto G5s, ओके, जो भी है इस तरह से लीजिए आप, G5s प्लस वगैरह व्हाटएवर, यू कैन सिलेक्ट इट। नाउ यू कैन अप्लाई द फॉर्मेटिंग ऑन दिस आल्सो। यहाँ पे आपको जो फॉर्मेटिंग चाहिए यहाँ पे टाइटल में दे सकते हैं आप, ये भी फॉर्मेट्स है, बस आप यहाँ पे फॉर्मेट्स कर लीजिए जैसा आपको चाहिए वैसे। तो यहाँ पे कलर वगैरह फॉर्मेटिंग्स यू कैन अप्लाई इट। सो मैंने कर दिया यहाँ पे कलर वगैरह फॉर्मेटिंग्स, इस तरह से ये फाइनली हो गया है। अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज़ है इसके अकॉर्डिंग्स मुझे क्या करनी पड़ेगी, ये वैल्यूज़ यहाँ पे हाईलाइट भी करनी है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ भी चाहिए नीचे, तो मैं नीचे वैल्यूज़ ले लेता हूँ। यहाँ पे वैल्यूज़ मैं किस तरह से लेता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक वैल्यूज़ लूँगा और इस तरह से इसे भी आगे मर्ज कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे वैल्यूज़ में ले लेता हूँ, इसको कलर में दे देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे वो वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला टाइप करता हूँ। तो ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे जूम करता हूँ और यहाँ पे मैं HLOOKUP का फॉर्मूला टाइप कर रहा हूँ। HLOOKUP का फॉर्मूला किस तरह से होगा, लुकअप वैल्यू आएगी, लुकअप वैल्यू मुझे इसके अकॉर्डिंग चाहिए। HLOOKUP इसलिए लिया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, ये बैटरी कैमरा स्टोरेज है, हॉरिजॉन्टल डेटा है, तो लुकअप वैल्यू मैंने ले लिया वहाँ पे। आप देख सकते हैं लुकअप वैल्यू इधर फॉर्मूला बार में ऊपर, और उसके बाद कॉमा, उसके बाद आपको टेबल एरे लेना है। टेबल एरे यहाँ पे है हमारा, टेबल एरे में हमारा ये पूरा टेबल है, ये पूरा ले सकते हैं आप। पूरा लेने के बाद आपको लेना है यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स नंबर क्या है, देखिए आपको MI का चाहिए डेटा, MI A1 का डेटा चाहिए, तो आपको MI A1 का डेटा या A1 का कैमरा से रिलेटेड परसेंटेज, बैटरी से रिलेटेड परसेंटेज, स्टोरेज से रिलेटेड परसेंटेज, तो उसके लिए वो है 2 नंबर रो में। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका नंबर रो 1 है, इसका 2 है, तो सेकेंड वाले का 2 है यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं 2 ही टाइप कर रहा हूँ फॉर्मूला के अंदर, और उसके बाद मैं 0 टाइप करूँगा और मैं इसे क्लोज करूँगा, एंड ये HLOOKUP का आंसर आ चुका है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आंसर किस तरह से आ रहा है, परसेंटेज तो नहीं आ रहा है, मैंने साइज वगैरह बढ़ा दी, परसेंटेज नहीं आ रहा है, तो परसेंटेज साइन है हमारे पास। ऐड द परसेंटेज साइन एंड चेंज द कलर, चेंज इट टू लाइक दिस, व्हाटएवर यू कैन सेलेक्ट एनी कलर। सो मेक इट लाइक, आप जितना प्रेजेंटेशन अच्छा बना सकते हो उतना आप बनाइए। वैसे ही मुझे HLOOKUP का फॉर्मूला यहाँ पे भी चाहिए, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक काम कर लेता हूँ, कॉपी ही कर लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पूरा फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 की जगह 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे Moto G का परसेंटेज शो करना है। और यहाँ की फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट पेंटर, एंड दैट्स इट। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि डेटा आ चुका है अभी। अब रह गया फाइनल जो आपको प्रेजेंटेशन करना है, तो उसको किस तरह से हम लोग यहाँ पे लाएंगे वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जो डेटा दिख रहा है इसको आपको किस तरह से फॉर्मेट करना है वो समझ लो। इसके अंदर के मैं नंबर पहले मिटाना चाहता हूँ, तो नंबर आप कैसे मिटाएंगे आपको दिखा देता हूँ। इसको सिलेक्ट करो और आप यहाँ पे जाएंगे, नंबर यहाँ पे उसे रिमूव नहीं करना है, हमें नंबर वैसे ही रखना है, क्योंकि इसके ऊपर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम देने वाले दोस्तों वो इस नंबर के बिलोंग करती है। तो नंबर तो यहाँ पे रहेंगे लेकिन वो नंबर हाइड हो जाएंगे। तो हाइड कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ नंबर फॉर्मेट के एरो पे, और उसके बाद यहाँ पे नंबर फॉर्मेट आपको दिख रहा है, अलाइन या फिर नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और आपको दिख रहा है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में आपको कस्टम पे क्लिक करना है, और कस्टम के अंदर यहाँ पे इस जनरल को हटा के बस यहाँ पे एक सेमी कॉलन दे देना है आपको, और सेमी कॉलन देने के बाद आप ओके करोगे तो आपको दिख रहा है वो नंबर गायब है, लेकिन असल में वो नंबर वहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे वो हाइड हो चुके हैं हमारे लिए। तो आपको पता चलेगा किस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे कलर देना है, कोई भी एक लाइट कलर आप चूज़ कीजिए इसमें से, और यहाँ पे इसकी बॉर्डर कलर भी आप चेंज कीजिए। बॉर्डर कलर के लिए क्लिक कीजिए बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद बॉर्डर सिलेक्ट कीजिए, आपको जो बॉर्डर यहाँ पे चाहिए इसमें से, और यहाँ पे मैं ज़्यादातर ये डुअल बॉर्डर सिलेक्ट करता हूँ, वाइट कलर लेता हूँ। आउटलाइन और इनसाइड दोनों भी क्लिक करके मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। अब बॉर्डर आने के बाद ये बात आगे की याद रखना है आपको, बॉर्डर आ गया है यहाँ पे, ये क्लियर है यहाँ तक। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और न्यू रूल में जाना है, और ये सीखने की बात है आज के लेक्चर में, क्योंकि बाकी सब तो फॉर्मेटिंग्स है, और जनरली आप सब मेरे बाकी की वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता है ये सब फॉर्मेटिंग्स वगैरह कैसे करनी है और व्हील HLOOKUP वगैरह कैसे यूज़ करना है। बट दिस इज़ नाउ समथिंग न्यू टू लर्न। तो यहाँ पे आप देखिए न्यू रूल में क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूँगा यूज़ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ओके, इसके पहले भी इसके बारे में हमने सीखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग अंदाज में सीख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं नंबर के ऊपर देख रहा हूँ, तो मैं इसे कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ,
और इसके रखने के बाद ये पहली वाली सेल में सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जो पहली वाली सेल है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पे G4 वो आ चुकी है, लेकिन मैं इसे लॉक नहीं रखूंगा, इसका लॉक मैं यहाँ पे हटा दूंगा। इसके लिए F4 बटन 3 बार आप प्रेस कीजिए, वो डॉलर साइन यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद मैं इसे दूंगा लेस देन और इक्वल टू, मतलब इस सेल के अंदर वो लॉक हटा दिया मैंने, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी सभी सेल्स में अगर वो लेस देन इक्वल टू कौन सी सेल लेंगे, ये जो मैंने यहाँ पे ट्रैक की है सेल एच लुकअप के जरिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप, वो यहाँ पे मैंने लिए और इसे हम लॉक रखेंगे। तो ये समझना जरूरी है किसको लॉक रखना है किसको नहीं लॉक रखना है। फॉर्मेट में जाइए और इसका थोड़ा सा डार्क कलर इसी में से लीजिए आप, यहाँ पे ये डार्क कलर लीजिए या कोई भी लीजिए और यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे एक बात नोटिस करो कि मैंने ये कर लिया, लेकिन यहाँ पे 73% में की होके भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। इसका रीज़न ये है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप यहाँ पे जाइए, कुछ रूल्स एडिट करने के लिए आपको जाना होता है अभी मैनेज रूल्स में, क्योंकि मैनेज रूल में हमें मिलता है वो रूल जो हमने सेट किए और एडिट रूल। अब एडिट रूल में आपको रूल एडिट करने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज साइन है, जो कि परसेंटेज साइन है तो यहाँ पे मैंने वैल्यू के तौर पे लिया है। अगर परसेंटेज साइन है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 रहेगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपने आप में 0 डिवाइड बाय 100 होता है वो, मतलब 0.0001 रहेगा अगर परसेंटेज साइन रहेगा तो उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो वैल्यू में कन्वर्ट होगा और मैं जैसे यहाँ पे अप्लाई करूँगा आपको रिजल्ट दिखाई देगा। ये हाईलाइट हो चुका है। आप चाहिए तो एक चेक करके देख सकते हैं, बैटरी की जगह स्टोरेज लेके देख सकते हैं, ये देखो 98% है, और कैमरा लेके देख सकते हैं, ये देखो वैल्यू चेंज हो रही। तो वैल्यूज़ यहाँ पे किस तरह से चेंज हो रही है आपको क्लियरली दिखाई दे रही। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग इसको भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग यहाँ पे दिखाई दी है इसके लिए। ओके ठीक है, ये हो गया आपके लिए यहाँ पे इस तरह से फॉर्मेटिंग्स हो। अब मुझे इसके लिए भी सेम करना है, तो ये तो आपको स्टेप्स पता चले, तो चलिए मैं आपको फिर से भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, इसको नंबर फॉर्मेट में क्लिक कीजिए, जूम करके बता देता हूँ। नंबर फॉर्मेट में क्लिक करने के बाद कस्टम में क्या करना है, कस्टम में उस नंबर को हाइड करने के लिए बस यहाँ पे सेमी कॉलन दे देने, नंबर वहाँ पे अवेलेबल है, एक ही सेमी कॉलन वहाँ पे दे दीजिए और ओके बटन पे क्लिक कीजिए, दैट्स इट। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई करना है, सो गो फॉर द बॉर्डर्स, सिलेक्ट ये डबल बॉर्डर्स मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे व्हाइट कलर मैंने लिया है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, आउटलाइन और आउट इनसाइड दोनों पे भी क्लिक किया है मैंने और ओके बटन पे क्लिक कराऊँ। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर्स तो आ चुके हैं, मैं थोड़ा सा लाइट कलर देना चाहता हूँ इसको, तो यहाँ पे ये कलर दे देता हूँ पहले, और उसके बाद डार्क कलर तो आने वाला है, लेकिन वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से आएगा। न्यू रूल में जाएंगे, यूज फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, ओके यहाँ पे कर्सर रख दीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया। अब मुझे क्या करना है, अब आपको पता रहेगा, आपको सिलेक्ट करना है उसमें से फर्स्ट सेल, तो ये फर्स्ट सेल मैंने सिलेक्ट किया, जरा नोट डाउन कीजिए, ये वाला सेल रहेगा हमारा स्टार्टिंग का, और वो यहाँ पे इस फॉर्मेट सेल में अनलॉक रहेगा। तो आपको पहली बार में वो समझ में नहीं आया होगा, तो ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो इसके अनलॉक करने के लिए आपको F4 बटन प्रेस करना होगा, F4, ये S4 वैल्यू है, तो आपको S4 दिख रही है यहाँ पे अभी, इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू रहेगा, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है इसको, ये तो लॉक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 अभी भूलिएगा नहीं, मैं पहली बार तो भूल गया था, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने याद रखा है कि मल्टीप्लाई 100 पहले से करना है। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया उसे किस तरह से करना है, और अब आप यहाँ पे करेंगे ओके, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे भी वो हाईलाइट हो रहा है वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ आप चेंज करेंगे, तो चलिए चेक भी कर लीजिए हो रहा कि नहीं हो रहा है। आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे बन चुका है, और आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के जरिए भी चाहिए, जैसे मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लीजिए आप, टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद इसे भी फॉर्मेट कीजिए आप, लेकिन इस पर पहले वैल्यू ऐड कीजिए। फॉर्मूला बार में क्लिक करके इज इक्वल टू 98%, एंटर आ चुका है। देखिए टेक्स्ट बॉक्स में 98% यहाँ पे कैसे लाया मैंने, आई रिपीट इट अगेन फॉर द नेक्स्ट मोटो G5s, उसके लिए भी करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है, क्लिक किया, फिर यहाँ पे ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे आपको इसको फॉर्मेटिंग देनी है, तो आप इंसर्ट में फॉर्मेट में जाइए, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग्स अवेलेबल है, यहाँ से आप फॉर्मेट दे सकते हैं। इसके अंदर वो फॉर्मूला ऐड करना है आपको किस तरह से, तो इसे इज इक्वल टू साइन दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे वो आ चुका है। इसे भी आप सेंटर वगैरह सब अलाइनमेंट वगैरह कीजिए, और अच्छे से फॉर्मेट वहाँ पे करके इस तरह से रखिए। सपोज यहाँ पे मैं इसे फॉर्मेट करना चाहता हूँ अलग सा, सो फॉर्मेट में जाइए एंड सिलेक्ट इन whatever color you want, you can select from any one color, you can go for red color, और टेक्स्ट के लिए भी कलर्स दे सकते हैं आप, वो तो इट्स सिंपल, हियर इट इज़। और यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है, गो फॉर दिस आल्सो, सेंटर कीजिए और यहाँ पे भी कलर दीजिए। तो ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये बना दिया है। आप चाहिए तो आप यहाँ पे अभी परसेंटेज चेंज करके
या कुछ भी यहाँ पे डेटा चेंज करके आप देख सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे हो चुका है। ये है की परफॉर्मेंस चार्ट, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। दोस्तों ये इंडिकेटर में किस तरह से वैल्यू कम और ज़्यादा हो रही है ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। ये एक एमआईएस सीरीज का लेक्चर है तो थोड़ा सा लंबा रहता है, लेकिन आप कुछ एमआईएस में हमेशा इंटरेस्टिंग सीखते रहो दोस्तों। एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम दोस्तों। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। एमआईएस सीरीज के लेक्चर्स में कंटिन्यू अपलोड करते जा रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपके लाइक और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं, तो कमेंट लिखना ना भूलिए। कैसे लगा लेक्चर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए मेरे लिए। और मेरे जो रेगुलर व्यूअर है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। न्यू सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए भी, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और अगर आप न्यू हो, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल का, तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया तो नो प्रॉब्लम, वहाँ पे आपको मेरे वीडियोस के अलर्ट मिलते जाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक करना भूल गए तो मेरे अलर्ट नहीं मिलेंगे। तो नोटिफिकेशन आइकॉन यानी बेल आइकॉन रहता है, वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन ये शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय। म्यूजिक प्लीज। Wait a minute, fill my cells, dragging data with it. Click cell, activate your spreadsheet. Go fetch, find the average, median, standard deviation. Count the cells up, count if you want to find something specific. It's not hard. No way. You can sort it up in a second, man. It's not hard. You can. Publish data and show your mama, man. It's not hard. Oh yeah. I said share your name, go spread your fame. It's not hard. Hot damn. Spreadsheet sales gonna give you that money. Break it down. Girls coding, yeah, boo.